गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से सुने। चौथे अध्याय के 18वें श्लोक पर 10-15 मिनट की केवल चर्चा है, इसलिए निवेदन करूंगा जितना ध्यान से सुनेंगे उतने ही ध्यान से अगले श्लोक का हृदयंगम कर पाएंगे। ये ध्यान आपका जितना ज़्यादा एकाग्रता के साथ होगा, एक विभाग कर्म का होता है, एक विभाग अकर्म का होता है। एक कर्म का विभाग, एक अकर्म का विभाग। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन कर्म सार तत्व नहीं है। कर्म तो करते करते अनंत जन्म बीत गए, अकर्म नहीं करते। क्यों? हमें पता ही नहीं अकर्म क्या होता है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, लिप्त नहीं होता। आप सुबह से लेकर शाम तक कितने कार्य करते हैं? सब करते हैं, लेकिन लिप्त रहते हैं। और भगवान कहते हैं निर्लिप्त रहता है। और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, आप कहेंगे है तो बड़ा कठिन काम, कर्म भी करें और निर्लिप्त रहें। क्योंकि आपको भी पता नहीं है, आत्मा किसी में लिप्त नहीं है। आप आत्मा हो, आप सब, हम सब आत्मा हैं, हमें पता नहीं है। हम शरीर मानते हैं, शरीर से कर्म करते हैं और लिप्त हो जाते हैं। अब भगवान क्या करे? हमारे कर्म ही फल देने वाले बन जाते हैं, उसी का हम भोग भोग रहे हैं। देखिए, ये श्लोक समाप्ति पर है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, अगर किसी भी भक्त को अभी भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो पूछ लेना, हिचक महसूस मत करना, पूछिए।
कर्म में तो अकर्म हम देख सकते, ठीक है, कि अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? लिप्त ना होगे जो कर्म करोगे, कर्म तो करना है लेकिन लिप्त नहीं होना। तो अकर्म में लिप्त नहीं हो तो कर्म देख रहे हो कि कर्म तो कर रहा हूं मैं लेकिन लिप्त नहीं हूं। जैसे हमने संसार के हजारों लाखों जीवों को देखा लेकिन चंद लोगों में अपनापन आ गया, ये लिप्त हो गए। आपने आत्मा तो देखी नहीं, आपने तो शरीर को अपना माना। शरीर को अपना मानने का मतलब क्या हुआ? अभी आपको आत्मज्ञान नहीं है, शरीर का संबंध बना हुआ है, इसका मतलब लिप्त हैं हम। और जो अकर्म कर्म देखता है, कर्म में अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। जैसे कई बार उदाहरण दिया गया, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा अम्बरीश, राम के वंशज रघु, कर्म तो करते थे। राजा जनक, ऐसे ही अनेक संत महात्मा हैं लेकिन लिप्त नहीं होते। हम लिप्त हो जाते हैं। जनक जी को तो वेदेही कहा जाता है, तो लिप्त कैसे होंगे? भक्त प्रहलाद भगवान का कार्य मान के करते हैं, तो लिप्त होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हम इस अज्ञानता को मिटा नहीं पा रहे। जानते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? बार बार ये माया का मन, माया का शरीर संसार की ओर खींचता रहता है। हम बार बार संसार की ओर खींच जाते हैं। पूछिए ब्रिजमोहन जी। क्या जी? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिएगा, मैं एक टीचर क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा है। कर्म तो कर रहा है। एक स्त्री घर में 10 जनों का खाना बना रही है, कर्म तो कर रही है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानती, अकर्म महसूस करती है, लिप्त नहीं है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, यानी आत्मज्ञान है तभी ये पॉसिबल है। मेरा शरीर बूढ़ा है, आत्मा तो बूढ़ी नहीं है। आप सोचो कितना विवेक हम लोगों को अब तो जाग जाना चाहिए। शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है, मैं तो मृत्यु की तरफ नहीं जा रहा। अब या तो मैं आत्मज्ञान है तो परमात्मा की तरफ जा रहा हूँ, और शरीर मानता हूँ तो शरीर मरेगा, संसार की तरफ आना होगा। तो ये मानने की बात है, आप अपने को क्या मानते हैं। इसलिए कुछ भी करना, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करना, कुछ भी जानना और पाना शेष नहीं रहता। बताइए एक जरा सी बात से, अब मुझे कल ये काम करना है, लोगों के मन में होता है ना, कल मुझे ये काम करना है, इसका मतलब अभी यहाँ लिप्तता बाकी है। भगवान ने सांस दिए हुए, शरीर दिया हुआ है तो कर्म करूँगा। कल भगवान नहीं उठाएंगे तो मेरे ऊपर कोई वजन नहीं है। हम बच्चों की शादियाँ करते हैं, परिवार में सब कुछ छोड़ देते हैं, इस कदर लिप्त हो जाते हैं, अपना फर्ज अपनी वो समझ लेते हैं कि ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। ना ना ना, काहे की जिम्मेदारी है?
आज सांस खत्म हो गए, आज जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे ये कभी पॉसिबल है जब आपको आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान भी थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसलिए कहा कुछ भी करना, हमारे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। कल पर टालने की जरूरत नहीं है। कल पूजा करेंगे, इसका मतलब तुम्हें पता है कि कल तुम्हारा शरीर जीवित रहेगा। यहाँ तो पल का पता नहीं होता हमें। ना जानना शेष है, जब आत्मज्ञान हो गया तो सब कुछ जान लिया। ना पाना शेष है। नहीं, हमारी FDR मैच्योर हो रही है, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसका मतलब पाना शेष है भी। सांस का पता नहीं। संसार में अज्ञानता के कारण ये जीव करना, जानना और पाना शेष मानता रहता है। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई ये ना समझ ले कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए और अब निर्लिप्तता से शुरू किया हमने, हरदम रहने की जरूरत नहीं है। शुरुआत सुबह जागते के साथ ही, हे परमात्मा, मैं आपके कार्य के लिए आपने मुझे जगाया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर वही ममता, वही आसक्ति, वही अज्ञानता, वही मोह, ये निर्लिप्तता हरदम नहीं रखना है। लोग सोचते हैं ये सदा निर्लिप्तता रहनी चाहिए। ये नहीं, संसार का काम कर रहे हैं हम निर्लिप्त नहीं हैं, अपनों का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने शरीर को भोजन करा रहे हैं तो भी लिप्तता किस चीज की? आत्मा का शरीर से संबंध ही नहीं है, ये तो सेवा के लिए मिला है। सांस चल रहे हैं तभी तो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ 2 बातें कही हैं। तात्पर्य ध्यान से समझिएगा। अपने में कभी भी लिप्तता, फल इच्छा और कर्तव्य अभिमान नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर फल की इच्छा, अच्छा भगवत प्राप्ति की तो इच्छा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन हमसे पूछते हैं भगवान को पाने की तो इच्छा कर सकते हैं, इसका मतलब अभी आपको ये ज्ञान नहीं हुआ कि फल भगवान ही है जो मिले हुए हैं। इसका मतलब आपको अभी भी ये डाउट है। भगवान को पाने की भी इच्छा किस लिए? जब मैं कहीं लिप्त ही नहीं हूं तो किसका हूं? भगवान का हूं। फल की इच्छा, कर्तव्य का अभिमान, ये मैंने किया है, ये तो लिप्तता हो गई। आप देखो, हमने कुछ भी किया, ये मंदिर मैंने बनवाया, ये तो लिप्तता हो गई। ये काम मैंने किया, लिप्तता हो गई। अभिमान आ गया ना, मान सम्मान की भूख जाग गई ना, नहीं आनी चाहिए। अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। क्यों? इधर निर्लिप्त तो उधर लिप्त। ध्यान से सुनो, संसार में लिप्त होगे तो भगवान से निर्लिप्त रहोगे, संसार से निर्लिप्त रहोगे तो भगवान से लिप्त रहोगे। उम्मीद करता हूँ सभी भक्तों को समझ आ रहा होगा। पूछिए ब्रजमोहन जी। समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ, दोबारा सुनिएगा, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सुनिएगा। आपने पूछा था कर्म करते हुए अकर्म कैसे महसूस करें।
नहीं, हाँ। कर्म करते हुए कर्म के अकर्म करते हुए, अकर्म का मतलब क्या होता है? काम को नहीं करना है मतलब बेटा ना ना ना, काम का नहीं करना नहीं, अकर्म का मतलब होता है, अभी तो आपको पहले बता दे चुका हूँ, अकर्म का मतलब ही यही है, अकर्म ही सार का तत्व है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, ये अकर्म है। मैंने कर्म किया अपने लिए नहीं किया, कुछ पाने के लिए नहीं किया, अपना अभिमान करने के लिए नहीं किया। मैंने कर्म करते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म योनि में है तो कर्म देखना कैसे होगा? न। मैंने क्या कहा? लिप्त नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कर्म करना। किसी चीज को पाने के लिए कर्म करता हूं तो लिप्त होता हूं, और कर्म करते हुए लिप्त ना होना अकर्म हो गया। जैसे ऐसे समझिएगा, और समझिएगा, गहराई से समझिएगा। एक माता अपने बच्चों को पालन कर रही है, वो कर्म तो कर रही है, लेकिन क्या मान के कर रही है कि प्रभु ये तेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं लिप्त नहीं हूं, अभी तू सांस दे रहा है तो मैं कर रही हूं, अपनापन करूंगी तो लिप्त हो जाऊंगी। आप भी पूछिए। नहीं हो गया, हमको कोई एग्जाम्पल चाहिए था, तो आप भी कर्म में कर्म से हमें अकर्म करने का एग्जाम्पल मतलब मेन चीज है लिप्तता, आप सब समझते हो। हाँ मैं लिप्त होता हूँ या निर्लिप्त रहता हूँ। जैसे मैं भीड़ में खड़ा हूँ, हाँ लेकिन मुझे सब नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन मैं लिप्त नहीं हूँ। जैसे मैं परिवार में रहता हूँ, हाँ, हर व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा तो परिवार में लिप्त होगा ही होगा। हाँ, वही तो हम पूछ रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए, आत्मा हाँ, आत्मा क्यों नहीं लिप्त होती? आत्मा इसीलिए तो जो आत्मा को इस सब चीजों से मतलब ही नहीं। ये वही, अगर आप आत्मा हैं, हाँ आप आत्मा हैं, अगर आपको अपना ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ तो आपकी लिप्तता खत्म हो गई। लेकिन मतलब जैसे हाँ, शरीर में हैं, शरीर मानता नहीं। जैसे मैं कार में हूँ, अब मुझे बताइएगा, मेरी अपनी कार है या मैंने टैक्सी की हुई है, हाँ, गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी खराब होते ही अगर टैक्सी में थे उसे छोड़ दिया, दूसरी ले ली, राइट, ठीक। लेकिन अगर अपनी कार है तो तुरंत मन में दुख आने लगा, अब ये कैसे ठीक होगी, इसे कहाँ छोड़ूं। आप बात समझ रहे हैं? तो मतलब हमारा जो शरीर है ये अपने- टैक्सी जैसा ही है। ये सिर्फ एक उपकरण है, उपकरण, हाँ, उपकरण है, टूल है, बस ये टूल है। टूल है ये। ये तो सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, और इस देह में हम अपने आप को जान सके। अगर ये शरीर नहीं होता तो हमें आत्मज्ञान कैसे होता? और ये हम जो रिश्ते नाते हैं वो क्या हुए फिर? मैंने क्या कहा? वो आपके शरीर के नातेदार हैं, आत्मा के नातेदार नहीं हैं। आत्मा के नातेदार तो आपको पत्नी, बीवी, बच्चे कोई नहीं, कोई नहीं है। आत्मा का नातेदार तो केवल परमात्मा है। परमात्मा है, राइट। और इनकी मैं परिवार में रहता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, लिप्त नहीं हूँ। मेरा फर्ज है, जो काम मेरे को भगवान ने सौंपा है, मुझे पति बनाया, मुझे पिता बनाया, भगवान ने बनाया ना, तो मेरा फर्ज है, लेकिन निर्लिप्त होकर सेवा करता हूँ। निर्लिप्त होकर सेवा करना है, बस। मतलब ये नहीं सोचना है कि ना ना, अपनापन आ गया तो लिप्तता आ गई। अपनेपन का मतलब लिप्तता, तो वो एकदम नहीं होना चाहिए। वो हो गया तो फिर तो आपका बंटाधार हो गया। हाँ,
आप एक बात देखिए, सबको पता है ये शरीर मरेगा। राइट। हमने क्यों अपने दादा को, पिताजी को, माता को जाते हुए देखा? हमने देखा ना। अब हमको ये बात तो हो गया ये शरीर मरेगा, लेकिन संसार में, मिट्टी में, मकान में अपनापन रह गया, अपनापन रह गया। तो क्या है ये तो लिप्तता नहीं होना चाहिए। ये लिप्तता हो गई। जब शरीर में अपनापन नहीं है तो किसी चीज में अपनापन नहीं है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, शरीर में लिप्त मत हो। ये कड़ा निकाल दो। समझ रहे हैं? ये कड़ा ब्रिजमोहन जी, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप अपने तरीके से दोबारा पूछिए। मगर मैं ये कभी नहीं चाहूँगा किसी भी भक्त को, आप शरीर नहीं हो, अपने को शरीर मानते हो तो लिप्तता हो गई। लेकिन मैं आत्मा हूँ, रहता हूँ परमात्मा के साथ। पूछिए ब्रिजमोहन जी। वो तो समझ में आ गया, जी भैया, उनका कर्म तो समझ में आ गया। बस। कर्म से कर्म देखना आपको समझ में आ गया। क्या क्या दोबारा बोलिए? कर्म से कर्म देखना, कर्म में अकर्म देखना। कर्म में कर्म देखना, नहीं, कर्म में कर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, कर्म में अकर्म देखना। और कर्म में कर्म देखना। हाँ, नहीं कर्म तो फिर तो लिप्तता आ गई, फिर तो फल की इच्छा हो गई। अगर किसी कार्य को फल की इच्छा से करोगे तो कर्म में कर्म देखोगे, और फल की इच्छा नहीं है तो अकर्म देखोगे। बहुत अच्छा पूछा आपने। देखो, कर्म तो सब करते हैं, कर्म योनि है। जो एग्जाम्पल दिए ना आपने, हाँ, कर्म देखना और कर्म में कर्म देखना। मैंने कहा कर्म में कर्म करते हुए लिप्तता नहीं तो अकर्म हो गया। हम ये सोच के करते हैं ये मैंने मकान बनाया है तो उसमें अपनापन आ गया तो ये कर्म हो गया, फिर अकर्म नहीं रहा। ये तो समझ में आ गया। जी कर्म रहते हुए कर्म देखना। जी। मुझे पूछ रहे हैं, हाँ, मुझे पूछ रहे हैं अकर्म में कर्म को कैसे देखें? लो, बहुत सुंदर है, वो भी नहीं समझ आ गया है। ब्रिजमोहन जी, कर्म में कर्म को तो आ गया ना समझ में? कर्म में कर्म तो समझ में आ गया, कर्म में कर्म देखना। नहीं, कर्म में कर्म कैसे? वो तो ठीक है, हाँ लिप्त हो गई तो कर्म हो गया, हाँ, और आप निर्लिप्त हो गई तो अकर्म हो गया। बस। और कर्म में कर्म देखना। हाँ, तो कर्म में कर्म देना मतलब ये होगा फल की इच्छा है उसमें। आप कर्ता मत मानो अपने आप को। जैसे अर्जुन हथियार डाल रहा है, क्यों हथियार डाल रहा है? अब इससे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, गीता में ये सारे प्रश्नों की शुरुआत ही यहीं पर हुई। अर्जुन ने हथियार क्यों डाले? एक तरफ तो भगवान को कह रहा है मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ, मैं आपके प्रपन्न हूँ, और दूसरी तरफ मैं ये नहीं करूँगा, हथियार डाल रहा है। तो इसका मतलब उसने कर्म में कर्म का फल देखा, कर्म में कर्म का फल देखा, अकर्म नहीं देखा। जहाँ मैं भगवान के निमित्त हो गया, वो मुझसे मेरी गर्दन भी कटवाएं तो मेरे लिए निर्लिप्तता होनी चाहिए। खाटू श्याम जी ने क्या किया था राजा बर्बरीक ने? जब भगवान ने उनसे शीश मांगा, आप देखो, शीश का दानी कहते हैं, क्या मतलब हुआ? मन बुद्धि का दानी। इसे शरणागति, ये जो लोग समझते हैं ना गर्दन कटवा करके, गर्दन कटवाना शीश का दानी नहीं है। अहम का त्याग करना, मन बुद्धि का सरेंडर करना। क्योंकि ब्रिजमोहन जी जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी कर्म को करते हुए या तो फल देखेंगे या फल नहीं देखेंगे। गीता में दो शब्द आए हैं ना,
गीता जो कहता है कर्म में अकर्म ना ना, गीता में तो 3 शब्द आए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक। कर्म जो है मैंने कहा कर्म करते हुए अकर्ता बनो, अपने को कर्ता मत मानो, अकर्म हो गया। कर्म कर रहे हैं, अकर्म, मेरा कोई लाभ, मेरा कोई अपनापन नहीं है। अकर्म करते हुए कोई लाभ, अपनापन ना करते हुए कर्म करना। मैं पाना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कर्म कर रहा हूँ क्योंकि कर्म योनि में हूँ। मैं अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं कर रहा। अगर उम्मीद कर रहा हूँ तो अकर्म नहीं है, मेरे मन में चाह है, लिप्तता है। जैसे शरीर में भी भगवत प्राप्ति की चाहना होनी चाहिए। ये शरीर, सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। अरे देह हमें मिला हुआ है, तो हमारे मन में भाव रहना चाहिए, देह मिला हुआ है लेकिन हरि का अनुभव नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा। और आत्मा का अनुभव करने के लिए कई बार निवेदन किया गया, आप अपने सांसों का ध्यान कीजिए। शरीर सांस नहीं ले सकता, ये तो मुर्दा है। आत्मा है तो शरीर सांस ले रहा है, तो सांस के लेने से ये जाहिर होता है कि अंदर आत्मा और परमात्मा विराजमान है। वरना तो मुर्दा भी सांस लेता, फिर वो मरता कैसे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निर्लिप्तता हरदम रहनी। इसलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त 2 बातें कही। तात्पर्य, अपने में कभी भी लिप्तता, फल की इच्छा और कर्तव्य अभिमान। ना तो फल की इच्छा है, ना अपने को कर्ता मानना है। अर्जुन हथियार डालता है क्योंकि अपने को कर्ता मान लिया। नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। अब देखिए, एक चीज आ गई, निर्लिप्तता एक, और आत्मा किसी से लिप्त नहीं है। ये आत्मा क्यों आती है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि लिप्त हैं। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यहाँ निर्लिप्त हो गए तो काम खत्म हो गया। एक बात बोलिए। जैसे हम अपना फर्ज समझ के काम करते हैं, तो हम उसके एवज में कुछ नहीं चाहते। चाहना ही नहीं चाहिए। तो वही तो हाँ, कर्म हाँ, तो करा, हाँ, मगर लिप्तता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी में कर्म में अकर्म हो गया। फर्ज तो कर्म है ही, हमें कर्म योनि में आए हैं। हर वही तो कर्म करते हैं जो हमारे निमित्त सामने होता है करने के लिए। कोई ना, हम उसी हाँ। में कुछ आशा तो नहीं रखते ना आशा रखोगे तो लिप्त आ गए, उसमें हमारी अकर्मता हो गई। अकर्मता होगी। कर्म करते हुए अकर्म का ज्ञान होना चाहिए। और भगवान ने कहा इसका एक निचोड़, हमेशा निर्लिप्त रहना, हर दम। कोई आ रहा है या जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है। क्यों? हमें ज्ञान हो गया, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। ये भी मेरी तरह अज्ञानी था, इसलिए ये आया है निर्लिप्त होने के लिए। ये क्या मतलब हुआ? हमें ही ज्ञान हो गया तो हम आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान करा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ही ज्ञान अधूरा है। हम ही माया में लिप्त हैं, हम ही शरीर में लिप्त हैं। ये काया और माया, ये इतना बड़ा भ्रम है जीवन का। व्यक्ति शरीर से पूजा कर रहा है, आत्मा को तो पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। मन कुछ पाने के लिए पूजा कर रहा है, संसार से कुछ पाना चाहता है भगवान से। वरना तो आपकी पूजा तो हर सांस में हो रही है। आप निर्लिप्त कर्म करते हैं, एक बार मुख से राम ना कहो। और ध्यान से सुनिएगा, अब ये श्लोक समाप्ति पर है 3 अध्याय के।
8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म ना करने की अपेक्षा, जैसे अर्जुन ने कहा मैं कर्म नहीं करूँगा, भगवान कहते ना, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और यहाँ बताते हैं कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म, अकर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं, मेरे लिए भगवान ने अपना कर्तव्य मान के कर्म कर रहे हो, नहीं, भगवान ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। इसे सिद्ध होता है मनुष्य में फलेच्छा और कर्तव्यमान नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पिता की याद में पेड़ लगाया, ध्यान दीजिएगा, अब मैं पेड़ को जाकर के पिता को याद क्यों नमस्कार कर रहा हूँ? वो पेड़ फल देगा क्या? हमारे पिताजी के फल लग रहे हैं वो तो तुम्हारे मन की लिप्तता है, पेड़ की लिप्तता नहीं है। इस प्रकार से हे पुण्य आत्माओं, मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं भैया? लेकिन ये बताइए कि लोग अपने नाम से या अपने पिताजी के नाम से, भाई के नाम से स्कूल खोल देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं, तो उनके नाम से कोई फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ, समझे नहीं, नाम से खोलने का मतलब है लिप्तता आ गई, लिप्तता आ गई ना, बस। वही तो, जैसे लिख दिया राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मैं तो बता ही रहा हूँ। हाँ। सारी सृष्टि भगवान की, अस्पताल में भगवान गए, मरीज सब कुछ भगवान के हैं। वहाँ पर जो बीमार जा रहा है उसमें भगवान तो बैठा हुआ है। बीमार शरीर है, आत्मा बीमार नहीं है। डॉक्टर भी भगवान ही है, सब भगवान ही। मैं कह रहा हूँ नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अब बिना भगवान के कैसे करेगा? बिना भगवान के ये शरीर तो पुर्जा है। आप इंजीनियर रहे, आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज है। एक टीचर रहा हो, उसे विद्या देने की नॉलेज है। एक कारपेंटर है, उसे कारपेंटरी की नॉलेज है। एक डॉक्टर है, उसे शरीर के इलाज की नॉलेज है। अपना एरिया है। बस इसलिए सिद्ध होता है मनुष्य में फल इच्छा और कर्तव्यमान नहीं रहने चाहिए। इन दोनों से मनुष्य बंधता है और इसी के कारण यहाँ बंधे तो पुनरपि आना पड़ेगा। कितनी पूजा, कितना पाठ, कितना सत्संग सुन लो, अगर लिप्तता रही तो 100% आना पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निर्लिप्त होकर के कार्य कीजिए। यही अकर्म, कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म है। अब ये श्लोक समाप्त हुआ। अब अगले श्लोक में भगवान आगे के 2 श्लोकों में 19वां श्लोक और 20वां श्लोक, उसमें कर्म, अकर्म और अकर्म में कर्म, ध्यान दो, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी निर्लिप्त रहने वाले अर्थात तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी पुरुष, कर्मयोगी पुरुष, महापुरुषों का वर्णन करेंगे। अब वो एग्जाम्पल मिलेंगे जो भगवान देना चाहते हैं। ऐसा नहीं, भक्त प्रहलाद ने राज्य किया निर्लिप्त होकर, जनक जी ने राज्य किया, राजा रघु ने राज्य किया निर्लिप्त होकर। आप और हम लोग परिवार का काम करते हैं, बुरा मत मानिएगा। हम सब में आज अगर ये ज्ञान आ गया है तो बहुत बड़ी कृपा है नारायण की। अगर आप लिप्त होकर कर्म करते हैं तो आप फल की इच्छा रखते हैं, कहीं नहीं जाएंगे।
कहीं नहीं जाएंगे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण